Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Zakir Hussain Manwa and you are watching my YouTube channel Pro Student Tips. My dear viewers, आज के इस वीडियो में एक इंतहाई अहम मौजू डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के हवाले से है। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आप किसी न किसी दर्जे पे जाके जो है आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर होना है, क्योंकि जो हम पढ़ते हैं, स्ट्रगल करते हैं, कोशिशें करते हैं, तो इसीलिए करते हैं कि हम ग्रो करें, हम सक्सेसफुल हो जाए और हम किसी न किसी स्टेज पे जाकर अपने टैलेंट को शो करें। तो इसके लिए जो गेटवे है वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से। ये कोई मैं ख़ास कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, जनरली चीज़ें बता रहा हूँ जो तकरीबन जो है वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगे। एमडीकेट हो, ईकेट हो, सीएसएस हो, जो भी हो, तो इसके हवाले से आपके लिए इन्फॉर्मेशन मैं डिलीवर करता चलूँगा। इंशाल्लाह अगर आप एंड तक बने रहेंगे, वीडियो देखेंगे, तो इंशाल्लाह आपके लिए ये प्रोडक्टिव और एफिशिएंट साबित होगा। तो माय डियर व्यूअर्स, सबसे पहले किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जब आप माइंड बनाते हैं कि मैंने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर होना है, तो सबसे पहले बात है जी, अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम फॉर्मेट। तो आप उस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की फॉर्मेट को समझने की कोशिश कीजिएगा, उसकी एग्ज़ाम जो है वो स्ट्रक्चर देखने की कोशिश कीजिएगा और आप टोटल मार्क्स कितने हैं, कौन से सब्जेक्ट्स इसमें शामिल है, सिलेबस क्या है, कितना ड्यूरेशन है, तो आप उनको जो है आप डिस्कस करेंगे और डिफ़िकल्टी लेवल को भी आप डिस्कस करेंगे कि आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो कितना डिफ़िकल्ट है। इसके बाद हम बात करेंगे जी सेकंड पॉइंट, क्रिएट अ स्टडी स्केड्यूल। जाहिर सी बात है, आपके पास जब एग्ज़ाम फॉर्मेट जो आएगा तो दूसरी बात आपने स्टडी स्केड्यूल को आपने क्रिएट करना है। तो आप एक बेहतरीन टाइम टेबल बना दीजिएगा, एक बेहतरीन जो है आप माइंडसेट बनाइए और जो आपने जो है एग्ज़ाम क्लियर करना है उसके हवाले से आप स्टडी करना शुरू करें। मुश्किल सब्जेक्ट्स को पहले पढ़ें, जो आसान सब्जेक्ट्स है उनको बाद के लिए रखें और एक क्लियर टाइम टेबल में आप जो है बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। आप अपने हॉबीज़ को भी टाइम देंगे, जाहिर सी बात है हेल्थ एक्टिविटीज़ में भी आप जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो एक बेहतरीन टाइम टेबल ही कामयाबी की ज़ामिन है, तो आप बेहतरीन स्केड्यूल क्रिएट करेंगे। इसके बाद पॉइंट है गैदर स्टडी मटेरियल। और आपको जिस एग्ज़ाम में प्रिपेयर होना है, जो सिलेबस आपके पास है उसके रिलेटेड आप मटेरियल इकट्ठा करेंगे, कंटेंट इकट्ठा करेंगे। इसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। आप ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हैं जो पेड और अनपेड होते हैं और आप एकेडमी कोई ज्वाइन कर सकते हैं। आप फिजिकल बुक्स पढ़ सकते हैं, किसी मेंटोर, किसी ट्यूटर से बात कर सकते हैं इसके रिलेटेड। तो आप मटेरियल इकट्ठा ज़रूर करेंगे। इसके बाद फोर्थ पॉइंट, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में जो मसला होता है वो टाइम मैनेजमेंट का होता है, इसलिए पॉइंट को मैंने रखा है इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारे लोग बहाने भी करते हैं कि हमारा जो है वो टाइम जो है मैनेज नहीं हो सकता हमसे, और टाइम का जो है बड़ा मसला होता है। तो टाइम मैनेज आपको बहरहाल करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप टाइम मैनेज नहीं करेंगे आप जो है सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। क्योंकि 24 घंटों में से या आपने कुछ घंटों में काम करना होता है, कोई जो है वो 25वां कोई घंटा नहीं है। तो आप अपने टाइम टेबल को मैनेज करें, टाइम को मैनेज करें। आप अपने एक्टिविटीज़ को जो है वो एक प्रायोरिटी ऑर्डर बनाएं और प्रायोरिटी ऑर्डर बना के उसके हवाले से आप अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करें और इसमें जो है वो प्रायोरिटी फर्स्ट पे रखें। मैं सजेस्ट करूँगा आप अपने टारगेट, अपने डेस्टिनेशन, अपने एम्बिशन को आप सबसे पहले टारगेट बनाइएगा और जो एक्टिविटीज़, हेल्थ एक्टिविटीज़, उनमें भी आप ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे। इसके बाद पॉइंट है डेवलप अ स्ट्रेटेजिक स्टडी अप्रोच। देखिए, हम कन्वेंशनल चीज़ें इस्तेमाल करते हैं स्टडी के लिए जो कई सालों से चले आ रहे हैं, तो आप वो अवॉइड करें। आप अपना स्ट्रेटेजी बनाएं, आप अपना प्लान बनाएं और मॉडर्न जो है वो टूल्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आप चार्ट्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लैश कार्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज इस्तेमाल कर सकते हैं और निमोनिक्स बना सकते हैं और डिफरेंट जो है एक्रोनियम्स वगैरह बना सकते हैं, जो आपको चीज़ें याद करने में, अंडरस्टैंड करने में जो है वो आसानी होगी
आप विजुअल एड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एनिमेशंस देख सकते हैं। तो ये चीज़ें ग्रुप डिस्कशंस कर सकते हैं। तो ये जो है एक आसान अंदाज में ये मॉडर्न टेक्निक्स है जो आपके स्टडी के लिए बहुत इफिशिएंट और प्रोडक्टिव साबित होंगे। इसके बाद है जनाब स्टे हेल्दी एंड मनी स्ट्रेस। बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जब आप एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपियर होने जाते हैं तो एक नेगेटिव इमोशंस का एक हलवा होता है और एक डर पहले से ही बैठा हुआ होता है कि नाकामी का डर, फियर ऑफ फेलियर। क्या मैं नाकाम हो जाऊं, फेल हो जाऊं तो क्या हो जाएगा? टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, पीयर प्रेशर और एक नेगेटिविटी का माहौल होता है और बंदे के अंदर एक तशवीश सी जो है वो पैदा होती है और एक हार्ड स्केड्यूल, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम है तो कभी कभार आपको 8, 9, 10 घंटे तक पढ़ने होते हैं। तो इस हार्ड स्केड्यूल में अपने स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे इदारों में स्ट्रेस मैनेजमेंट के स्किल्स नहीं सिखाए जाते हैं। ना स्टूडेंट को, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को भी पता नहीं है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे की जाए। तो आप इसके लिए हल यही है कि कोई किताब पढ़ सकते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से या कोई सेमिनार अटेंड कर सकते हैं। जब तक आपको स्ट्रेस मैनेज करना नहीं आएगा आप मेरे ख्याल में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ को अपने ऊपर हावी करते हैं तो वो आपके ऊपर बर्डन होता है, बर्डन से बंदा ओवरवेल्म होता है, ओवरवेल्म से नेगेटिविटी, नेगेटिविटी से फिर आपका बॉडी उतना परफॉर्म नहीं करता जितना परफॉर्म करना चाहिए। अनदर पॉइंट है मॉक टेस्ट एंड रिव्यूज। जो आप चीज़ें पढ़ते हैं उसको प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन में रिव्यू कीजिएगा, क्योंकि जैसे आप एक दफ़ा पढ़ते हैं तो आप तो याद तो नहीं रहते ना, तो उसको प्रॉपर गैप जो है वो के अंदर जो है आप उसको रिवाइज करें, उनको जो है स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करें, लिख के याद करें क्योंकि मसल मेमोरी भी इसके अंदर शामिल होगा। और चीज़ों को प्रॉपर गैप 1 हफ्ते में, 4 घंटे में, 3 घंटे में, जिस हवाले से आपकी अपनी जो है वो अहलियत है वो चीज़ों को रिपीट करें। और मॉक टेस्ट, क्योंकि जब आप पेपर के लिए जाते हैं तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए आप पहले ही मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें। मतलब 5 ईयर पेपर जो आपके पास होते हैं डिफरेंट फील्ड्स के, जो आप अपने फील्ड जो अपना कम्पिटिटिव एग्जाम है उसके हवाले से पेपर्स जो है वो सोल्व कर ले 5 ईयर्स, या कोई आपके पास रिलेवेंट जो है वो स्टैंडर्ड्स पेपर्स होंगे, सिंपल पेपर्स। तो आप टाइम देखिए कि आप इतने ड्यूरेशन ऑफ टाइम में कितने क्वेश्चन सोल्व कर पाते हैं, क्या आप मुकम्मल टाइम लेके सारे क्वेश्चन हल कर पाएंगे, ये बहुत ज़रूरी है। 8 पॉइंट है स्टे अपडेटेड एंड करंट अफेयर्स। अगर आप ऐसा एग्जाम देने जा रहे हैं जहाँ पे करंट अफेयर शामिल हो, तो बहुत सारे एग्जाम में करंट अफेयर शामिल होते हैं, तो आप अपडेट रहिए, मैगजीन्स पढ़े, आर्टिकल्स पढ़े, न्यूज़पेपर्स पढ़े, जो है डिफरेंट अप टू डेट बुक्स पढ़ सकते हैं। और एग्ज़ाम डे प्रिपरेशन एक बहुत ही इसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट है, निहायत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एग्ज़ाम डे प्रिपरेशन में आपको जो है वो रिक्वायरमेंट्स होते हैं, आपके जो है डॉक्यूमेंट्स, आईडी कार्ड, एडमिट कार्ड, जो है अपना क्लिप बोर्ड वगैरह, जो पेन्स मार्कर्स वगैरह है वो नाइट को ही तैयार कीजिएगा। और आप जो है एक बेहतरीन जो है हाइजीनिक नींद लेंगे और एक अच्छे एनर्जी के साथ सुबह उठेंगे और वो चीज़ जो आपने रात को तैयार की है वो चीज़ें लेकर आप एग्ज़ाम में अपियर होंगे। और याद रखिएगा एग्ज़ाम का जो रूट है वो अभी आपको एक दिन पहले सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि ट्रैफिक की वजह से अगर आप एग्ज़ाम में लेट होते हैं तो फिर आपका सारा मेहनत ज़ाया है। तकरीबन 50% लोग यहाँ पे जो है लेट करते हैं, तो कभी लेट पहुँचते हैं ट्रैफिक की वजह से, कभी लेट उठते हैं या उनका जो डॉक्यूमेंट्स है वो सुबह नहीं मिलता है, तो प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं। तो रात को ही आप जो है इन चीज़ों को क्लियर करें। बहुत दफ़ा मेरे साथ खुद ऐसा हो गया है। इसके बाद लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, मेंटेन अ पॉजिटिव माइंड सेट। पॉजिटिव माइंड सेट का होना बहुत ज़रूरी है। किसी एग्ज़ाम में अगर 50% फेल होने का इम्कान है तो 50% पास होने का इम्कान भी है। तो हम वो 50% जो नाकाम होने का इम्कान है उसको अपने ऊपर हावी करते हैं, डोमिनेट करते हैं और बस वही सोचते हैं कि भाई मैंने फेल भी होना है, और यही तैयारियां करते हैं कि अगर मैं फेल हो जाऊं तो कौन से बहाने बनाऊं, क्या कंसिक्वेंसेस पेश करूं, और टीचर्स क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, पेरेंट्स क्या कहेंगे, और मेरी अपनी हालत क्या होगी। तो मेरे ख्याल में पॉजिटिव माइंडसेट रखिएगा। अगर आपका वो पेपर क्वालिफाई नहीं होता तो वैसा भी इल्म है जो आपने स्टडी किया वो रायगा नहीं जाएगा,
अगर आप इस सोच से चले जाते हैं कि भाई मेरा अगर टेस्ट क्वालिफाई नहीं किया तो मैंने जितना स्ट्रगल किया वो सारा का सारा जाया हो गया, तो आपके अंदर एंजाइटी क्रिएट होगी। अगर आप ये सोचते हैं कि जब मैं पढ़ता हूँ वो तो इल्म है, मेरे इल्म में जो तो इजाफा हुआ, दूसरे जब टेस्ट दूंगा इससे लोअर क्लास के टेस्ट होंगे वो आसानी से क्वालिफाई कर पाऊंगा। तो ये माइंड सेट जो है वो बहुत ही आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव जो है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी, जिससे आप रिलैक्स हो जाएंगे। तो माय डियर, ये थे कुछ पॉइंट्स जो कम्पिटेटिव एग्जाम्स के हवाले से थे। मुझे उम्मीद है ये पैगाम आप तक एक ऐसा अंदाज में पहुंच गया होगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।